सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। आज हम देखने वाले डिवीजन, वो भी 4 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट। एक नया डिवीजन का टॉपिक हम आज सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा 3 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट और 2 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट। तो अगर आपको ये स्टार्टिंग से सीखना हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। मैंने डिवीजन नाम की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर चेक करो। उसमें आपको 2x1 वाले डिवीजन वाले वीडियोस मिल जाएंगे और 3 डिजिट बाय 1 डिजिट वाला भी वीडियो एक मैंने अपलोड किया था, वो भी मिल जाएगा। तो आज हम ये नया वाला डिवीजन सीखेंगे, जो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। अब हमें 4 डिजिट आए हैं, तो ये सीखने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलो फिर इसे हम आज सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले एग्जांपल में दिया है 2616 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर मेरे एबेकस पर मैं ये नंबर ले लेता हूँ, वो है 2616। अब मुझे इस नंबर को 6 से डिवाइड करना है। तो चलो फिर जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको इस नंबर के जो 1000 वाला डिजिट है, मतलब सबसे लास्ट वाला, तो इससे डिवाइड करना है। मतलब आपको सबसे बड़े से सबसे छोटी की ओर जाना है। 1000, 100, टेंस, यूनिट, ऐसे आपको सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक डिवाइड करते जाना है। 1000 तो सबसे बड़ा होता है ना, उसके बाद 100, उसके बाद टेंस और फिर यूनिट्स। तो ऐसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। तो ये इस डिवीजन मेथड का पार्ट होता है। ऐसे हम स्कूल वाली मेथड में भी करते हैं ना, जो नंबर हमें दिया होता हो तो उसे हम डिवाइड करते हैं। जो स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं, जो यहाँ पर 2 है, 6 है, तो हम पहले इस नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर इसकी ओर जाते हैं, फिर ये, और ऐसा अपना आंसर आता है। तो यहाँ पर आप पहले तो डिवाइड करोगे 6 से 2 को, तो 6 से इस 2 को डिवाइड करो। तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये 6 तो बड़ा नंबर है 2 से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 6 0 ज़ा 0, तो वो 0 आता है। तो मैंने वो 3 डिजिट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको कि 0 आया तो हम यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि अगर नंबर से पहले अगर 0 आता है तो वो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होता। लाइक अगर मेरा नंबर है 0723, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर ये 0 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 723। ये भी नंबर सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पर ये अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो तो ये इम्पोर्टेंट है, पर अगर ये नहीं हो तो ये नहीं लिखा तो भी चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 0 आएगा तो वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग में आया है। अगर वो दो नंबर के बीच में आता, ऐसे 7023, अब ये 7023 मतलब 7023 है, और ये 723 है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते। तो यहाँ जो 0 है तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये नहीं लिखा तो चलेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये 0 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दो नंबर के बीच में आया है। तो यहाँ पर हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे, पर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम ये वाला नंबर भी काउंट करेंगे। मतलब अब मुझे 6 से 26 को डिवाइड करना है। तो 6 4 जा होते हैं 24, ये 6 4 जा यहाँ पर लिया, और 24, ये 26 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, पर उससे छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो मैंने लिया, 6 4 जा 24। अब मैं लूँगा 21, क्योंकि मैंने ये रॉड लिया, ये हो गया तो 0 आया, फिर मैंने ये और ये कंबाइन किए, फिर ये हो गया, अब मैं ये और ये लूँगा, तो ये 21। अब 21 को 6 से डिवाइड करो, ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होता, पर उससे छोटा नंबर वो है 6 3 जा 18, तो ऐसे 18 माइनस कर दो। अब मेरे पास बचे 36। अब मैंने ये रॉड पर डिवीज़न कर दिया, अब मैं इस रॉड की ओर शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ये और ये मैं दोनों काउंट करूंगा, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये 36 है, तो 36 6 से डिवाइड होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है, 6 6 जा 36। सो अपना आंसर भी आ गया इसके साथ, जो है 436। 436। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, उसमें 2754, ये 2754, ये मेरा नंबर है 2754 डिवाइड बाई 3। अब मुझे इसे 3 से डिवाइड करना है,
तो 3 से पहले 2 को डिवाइड करो, ये 2 तो 3 से छोटा नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, पर वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम लेंगे इसके आगे वाला नंबर जो है 27 बन जाएगा दोनों मिलाकर। तो 27 3 से डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स होता है, 3 9 ज़ा 27। उसके बाद हम लेंगे इसके आगे वाला रॉड जो भी नंबर है, तो यहाँ पर है 5। तो 5 3 से डिवाइड होता है क्या? कंप्लीटली तो नहीं होता, पर उससे छोटा नंबर है 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ से 3 माइनस कर दिए। अब मेरे पास बचे 24। ये रॉड पर तो मैंने डिवीजन कर दिया, अब मुझे ये भी रॉड काउंट करना होगा। जैसे हम आगे बढ़ते एक एक रॉड हम ऐड करते जाते। सो ये 24 है, तो 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। सो आवर आंसर इज 918, मतलब 918। फिर है 3160 डिवाइड बाई 8। 8 से 3 को डिवाइड करो, वो तो होता नहीं, 0 आएगा, पर यहाँ हम 0 काउंट नहीं करेंगे। फिर हमको लेना है 31, फिर 8 से 31 को डिवाइड करो। 8 से 31 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, पर उससे एक छोटा नंबर होता है 8 3 ज़ा 24। 20 माइनस की और 4 माइनस करने के लिए -10 + 6। अब मैंने वो तो 8 3 ज़ा 24 कर दिया। अब मेरे पास है 76, तो ये 76 हमें लेना है, ये 76 है, तो 8 से 76 को डिवाइड करो। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होता, पर हमें पता है 8 9 ज़ा 72 है, ये 8 9 ज़ा 72 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब मेरे पास बचे 4040, सो 8 5 ज़ा 40, सो अपना आंसर है 395। फिर 1148 डिवाइड बाई 2। सो 2 से पहले 1 को डिवाइड करो, वो तो नहीं होता, फिर हम काउंट करेंगे 11। सो 2 से 11 को डिवाइड करो, कम्प्लीटली तो नहीं होता, पर उससे छोटा नंबर है 2 5 ज़ा 10, तो 10 माइनस कर दिए। अब मैंने इसके पहले ये वाला रॉड काउंट किया था, अब मैं इसके आगे जाऊँगा तो ये 1 4 14 हो जाएगा। इस 14 को डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14। अब ये तो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो मुझे ये रॉड लेना है, तो यहाँ पर 8 2 4 ज़ा 8। सो आवर आंसर इज 574। फिर 1169 डिवाइड बाई 7। सो 7 से 1 को डिवाइड करो, वो तो कम्प्लीटली नहीं होता, सो हम काउंट करेंगे 11। सो 7 से 11 को डिवाइड करो, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, उससे छोटा नंबर। फिर मेरे पास है 46, तो 7 6 ज़ा 42, वो हम माइनस कर देंगे। मेरे पास बचे 49, 7 7 ज़ा 49, सो आवर आंसर इज 167। फिर है 6660 डिवाइड बाय 9। 9 से पहले 6 को डिवाइड करो, होता तो नहीं, फिर हम लेंगे 66, सो 9 से 66 को डिवाइड करो, 9 7 ज़ा 63, उससे छोटा नंबर डिवाइड किया। फिर मेरे पास बचे 36, 9 4 ज़ा 36। और यहाँ पर एंड में मेरे पास 0 बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं था ना, ये 0 है ना, तो वो एज इट इज़ है, पर हमने यहाँ तक उसे काउंट किया क्या? नहीं, हमने 36 यहाँ से माइनस की। अब मुझे इस रॉड की ओर शिफ्ट होना है, तो यहाँ पर एक 0 था, तो वो 0 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 9 0 से 0, तो यहाँ पर मुझे वो 0 काउंट करना होगा क्योंकि उसे हमने डिवाइड किया है। सो मेरा आंसर इसी के साथ बन जाएगा 740। अगर मैं जस्ट 74 लिख दूंगा तो मेरा आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 0 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है 4005, ये 4005 डिवाइड बाय 5। 5 से 4 तो डिवाइड नहीं होता, तो हम 40 लेंगे। सो 5 8 ज़ा 40, यहाँ पर 5 8 ज़ा 40, ये 4 0 माइनस कर दिए। अब मैं यहाँ से इस रॉड की ओर शिफ्ट हो जाऊँगा, यहाँ पर 0 है, तो ये 0 तो डिवाइड नहीं होता, सो 5 0 ज़ा 0। यहाँ पर ये 0 भी काउंट करना है क्योंकि हमारे फर्स्ट रॉड पर कुछ तो नंबर आया है और ये 0 बीच में आ रहा है, तो ये काउंट करना है। फिर हम इससे आगे जाएंगे, तो 5 है इस रॉड पर, सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 ऐड किया है। सो आवर आंसर इज 801। आगे है 5456, ये है 5456। ओके, ये 5456 मैंने एबेकस पर ले लिए। इसे मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से तो 5 तो डिवाइड नहीं होता, पर फिर हम करेंगे 54।
तो 8 से 54 को डिवाइड करो, कम्प्लीटली तो नहीं होता, पर उससे छोटा नंबर है 8 6 48। जैसे 48 माइनस करने, पहले 40 माइनस करो तो -50 + 10, और फिर 8 माइनस करो। 8 माइनस करने के लिए यहाँ पर आपको करना होगा -10 + 2, तो ये -10 किया, और +2 के लिए -3 + 5। ये डबल कॉम्बिनेशन और स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल था। अब ये तो हो गया। अब मुझे लेना है 65, मतलब ये और ये रॉड। तो 8 से 65 को डिवाइड करो, कम्प्लीटली तो नहीं होता, पर 8 8 ज़ा 64, यहाँ से 64 माइनस कर दी। अब मेरे पास बचे 16, 8 2 ज़ा 16, सो आर आंसर इज 682, 682। फिर है 1464 डिवाइड बाय 8। सो 8 से 1 को डिवाइड करो, कम्प्लीटली तो नहीं होता, और फिर यहाँ पर 0 आएगा तो वो हम काउंट नहीं करते, इसलिए आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो 14, 8 1 ज़ा 8 यहाँ पर। सो फिर से वो ऊपर वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर हमने सेम किया, तो वैसे हमने 8 माइनस कर दी, -13 + 5। अब ये तो हो गया 14, फिर हम जाएंगे इस 6 की ओर, मतलब ये दो रॉड हमें काउंट करने हैं, 66। सो 8 8 ज़ा 64, मेरे पास बचे 24, 8 3 ज़ा 24, सो आवर आंसर इज 183, 183। फिर है लास्ट एग्जांपल 3619 डिवाइड बाय 7। अब 7 से 3 को डिवाइड करो, वो तो होता नहीं, इसलिए हम जाएंगे आगे 36। जो 7 5 35 होते हैं, उससे छोटा नंबर आपको लेना है, और फिर हम काउंट करेंगे ये रॉड और ये रॉड। सो 11 है, 7 1 7 लेंगे यहाँ पर, -10 + 3, और फिर मेरे पास बचे 49, 7 7 49। सो आवर आंसर इज 517। सो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो यही एंड होती है। आई होप आपको ये 4 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट वाला डिवीजन समझ आया हो। बहुत ही लेंदी है, मतलब ये वीडियो थोड़ी लेंदी बन गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था, बहुत हमें कैलकुलेट करना पड़ा। तो आप मेरे साथ बने रहो, इस पर और भी वीडियोस आएंगे आगे। हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इस सेम कंसेप्ट के, तो वो हम जल्दी देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे एबाकस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।